ओम शांति। आज भगवान के सुंदर महावाक्य हैं। एक बाप से प्रीत लगानी है, देहधारियों से बुद्धि योग नहीं लगाना है। तो आज जो भगवान का सुंदर संदेश है उसको हम बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तो आज जो बताया गया है कि देह से लगाव न रहे, देहधारियों से बुद्धि ना रहे, उसकी अचूक विधि क्या है? यह प्रश्न जो है केरल की एक सेंटर से आए हैं। 4-5 लोगों ने एक साथ पूछे हैं। वहाँ की निमित्त आत्मा जो है अर्चना बहन, और उन्होंने कहा कि हम डेली मुरली मंत्र सुनते भाई जी, हमारी मृत्यु क्या है, देह से लगाव कैसे ख़त्म हो, यह प्रश्न है। और क्या हमारे हिसाब किताब हम जल्दी से जल्दी अगर लक्ष्य ले लें, ठान लें, तो कितना जल्दी फिनिश हो सकता है। तो आज जो है हम इन केरल का जो ये सेंटर है जहाँ पे सभी लोगों ने सामूहिक रूप से उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, तो आज हम इन्हीं प्रश्नों का समाधान जो है वो प्रैक्टिकल में बताएंगे। क्योंकि आज भगवान के सुंदर महावाक्य ही है, तो सबका जवाब जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप चाहें तो अगर हवा में बात न करें, प्रैक्टिकल में बात करें, तो भगवान जो सुंदर विधि बता रहा है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस विधि को अच्छे से अपना लो तो 1 महीने में लगभग हिसाब किताबों से मुक्त हो सकते हो। ये पहला जवाब है। कैसे? वो अभी विधि आज की जो महावाक्य है उसमें हम देख पाएंगे। चाहे शरीर की भी कितनी भी बीमारी हो वो भी आप मुक्त हो पाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आज जो विधि बताई जाती है, भगवान जो हमें एक बाप से प्रीत लगाने का तरीका बताते हैं, उसके द्वारा हमें जो है वो समझना होगा। और आपने बताया है कि जन्म मृत्यु यानी देह से अगर लगाव न रखे तो मृत्यु का डर भी आता है। हाँ, जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम रहकर ही क्या करेंगे? भगवान कह रहा है कि देहधारियों से बुद्धि हटाओ, देह से बुद्धि हटाओ, तो इसके बाद क्या होगा वो तो हमें पता नहीं ना। देह की मृत्यु हो जाए इसके बाद तो शरीर के बाद कहाँ सतयुग, कहाँ स्वर्ग, या फिर हमारा क्या है, तो यही हमें पता नहीं। तो कहीं ना कहीं देह का डर, मृत्यु का भय हमारे अंदर है। और मृत्यु का भय होगा तो 7 स्टार जीवन जीना, अर्थात सेंटर पर रहना, सत्य के केंद्र पर रहना संभव नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल आज आपको मृत्यु का भी गणित जो है वो समझाया जाएगा, जिससे आपके यह सेशन सुनने के बाद आपके जीवन में मृत्यु का भय भी निकल जाएगा। ठीक है। तो आज जो केरल के सेंटर से जो सारे प्रश्न है, हाँ, अर्चना बहन उन सारे प्रश्नों का समाधान जो बताया वो सारा आज प्रैक्टिकल विधि में हम समझ पाएंगे। तो अब बात आती है कि जैसे भगवान कहता है कि देहधारियों यानी जो शरीरधारी लोग हैं उनसे जो है वो प्रीत नहीं लगानी है, उनसे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं बोला, प्रीत नहीं लगानी है। हाँ, एक बाप से प्रीत लगानी है। और भगवान का प्यार तो ऐसा है जो देह और देह के संबंधों से न्यारा है। देह और देह के संबंधों को भूलना, इसी से हम भगवान को प्यार कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है प्रैक्टिकल में, भगवान ने तो सहज राज्यों की एक लाइन में विधि सिखाई है कि देह और देह के संबंधों को भूलकर भगवान को याद करना। इस एक लाइन में आज के सारे प्रश्नों का उत्तर समाया हुआ है। हाँ, मृत्यु का समाया हुआ है, सारा हिसाब किताब 1 महीने में समाप्त किया हो सकता है ना। तो सब कुछ, कोई भी विघ्न हो, हाँ, वो हम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो हमें 7 स्टार का जीवन ही जीना सिखाते हैं। तो बहुत ध्यान से आज इस बात को समझेंगे तो सारी बातों का समाधान आ रहा है
कि जैसे भगवान ने राजयोग की एक ही लाइन विधि सिखाई है कि देह और देह के संबंधों को भूलकर मुझे याद करो। अगर ये एक लाइन हम प्रैक्टिकल में कर लेते हैं तो यह बहुत आसान रहेगा भगवान को याद करना। और भगवान को अगर सच्ची रीति से याद कर लिया तो फिर क्या होगा, तो फिर तो सब कुछ जो है वो ऐसे लगेगा कि हो ही चुका है, अंतर मन में वो विश्वास आ जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, हम अपने आप से पूछे जरा कि पूरे दिन क्या हम देव और देह के संबंध याद नहीं आते हैं क्या? और काम ही है लाइट बिल भरना, तो क्या लाइट बिल वाला याद नहीं आएगा? सोचने की बात है ना। देह के संबंधों को किसी 10,000 रुपया लिया है और उसका देना, तो देह ही याद आएगी, आत्मा तो याद आएगी नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल अगर हम धरातल पर रहकर इसकी बात करें, कोई माँ है उसको बच्चों को टिफिन देना है तो बच्चे ही याद आएंगे ना। पानी में बारिश का टाइम में अगर पानी रिस रहा है तो छत ही याद आएगी। हाँ, यहाँ पर ये लाइन फिट कैसे बैठेगी फिर? यहाँ पर ये लाइन फिट कैसे बैठेगी? तो ये विधि नहीं पता होने के कारण भगवान ने जो महावाक्य बताए गए हैं, जो भगवान ने प्रेम के महावाक्य उद्गारे हैं, उनका सही अर्थ नहीं पता होने के कारण आज ब्राह्मण आत्मा बी के भाई भी कहें या जो नॉन बी के भाई है वह भी सबसे ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा दुखी है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि हम इस देह को भूले कैसे? क्या देह को भूलना बड़ा मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर विधि सही अपनाई जाए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यह मुरली समाप्त होने से पहले ही आप देह से न्यारे हो जाओगे, देह के भय से न्यारे हो जाओगे। देह से न्यारे होने का एक ही अर्थ है कि मृत्यु का भय भी निकल जाए। हाँ, देह से न्यारे होने का अर्थ क्या है कि मृत्यु का भय भी अंदर न रहे। अगर मृत्यु का भय नहीं रहा तो समझ लेना आप देह भान से न्यारे हो गए हो। मृत्यु का भय नहीं होना, एक तो कहना होता है कि मुझे तो मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता है। हाँ, एक तो कहना होता है कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है। घर का कोई एक परिवार का प्रेम का व्यक्ति जिससे स्नेह कहते वो चला गया तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। हम तो आत्मा है, ये है, वो सारा ज्ञान तो साइड में चला जाएगा। देखो, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। जब तक हम सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे कि जो प्रैक्टिकल में चल रहा है, तब तक हम जो है वह उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देह से संबंधों से मोह कब निकलेगा? देह के संबंधों से मोह तब निकलेगा जब स्वयं की देह से मोह निकले। हाँ, पहले हम अपनी देह के बारे में तो सोचें, पहले हम अपने शरीर के बारे में तो सोचें। हाँ, तो जब हम अपने शरीर के मोह से दूर हो जाए, देह के मोह से दूर हो जाए, तो हम दूसरे के देह के संबंधों से भी दूर हो जाएंगे। अब बात आती है कि स्वयं के देह से दूर होने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, देह से तो दूर इंसान दो परिस्थितियों में होता है। एक तो कब दूर होता है? एक तो मृत्यु के समय उसके शरीर से दूर हो जाता है वो। हाँ, उसके देह से तो दूर हो ही जाएगा ना मृत्यु के समय तो। हाँ, एक बात आती है कि मृत्यु है वो शरीर से इंसान को अलग कर देती है, चाहे वो लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कोई बड़ा पद पोजीशन वाला हो। ऐसा तो नहीं होगा ये बड़ा पद पोजीशन वाला है इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये शरीर से कभी दूर नहीं होगा। चलो 100 साल है, कोई 110 साल भी कर ले, लेकिन जाना तो पक्का है। रिटर्न टिकट तो पक्की है। जब वो यहाँ पर आया तो एक टिकट कन्फर्म होती है। ट्रेन में तो कन्फर्म रहे न मिले। हाँ, वेटिंग में चला जाए, वेटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। आया है तो जाने वाला है। लेकिन ये जो मृत्यु है तब तो शरीर से ही दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान का ज्ञान तब काम आता है कि जीते जी हम शरीर से दूर हो जाए। जीते जी अर्थात हम जीते जी शरीर से तब दूर हो सकते हैं जब भगवान के महावाक्य को सही तरीके से समझ जाएंगे। देह और देह के संबंध को भूलने का एक ही अर्थ है कि हम मृत्यु को, अर्चना बहन आप लोग सभी सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छे से सुनना इस बातों को,
हो, है ना, पूरा ग्रुप को सुनाओ मुरली मंथन ताकि आपको क्लियर हो सके। तो देह से संबंध को छोड़ना अर्थात मृत्यु का संपूर्ण रीति से ज्ञान होना। तो हम जीते जी शरीर को छोड़ सकते हैं, जीते जी शरीर को छोड़ सकते हैं। तो अब मृत्यु का ज्ञान होना यानी आप लोगों ने जो अभी तक ज्ञान लिया है, जो समझ ली है, परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है, आत्मा है सब है, लेकिन मृत्यु की समझ क्या आई है आपको? मृत्यु के समय क्या होता है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता हो ना मृत्यु के समय एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि गलत मान्यताएं पकड़कर तो मन है ना, अगर मान्यताओं को छोड़े। कई लोग कहते हैं यमराज आएगा हमें लेने के लिए, कोई घोड़े पे बैठ के आएगा, कोई बोलेगा कि यमदूत आएगा, काले काले आए घोड़े आएंगे, काले काले वो आएंगे। बताओ। तो ये सारी, कोई लोग बोलेगा कि जैसे मृत्यु होती है तो धर्म खाता खोला जाएगा, ये है वो है वैसा है, किताब का हिसाब किताब की किताब खोली जाएगी। क्या यह मृत्यु है? आपने समझा क्या है? अपने आप से सही सवाल तो पूछो। यह जो मन में जो सवाल है वही तो डर है, जो देह भान से हमें डर भी कहेंगे और इसको अज्ञानता भी हम कहेंगे। तो चलो हम सबसे पहले समझते हैं कि मृत्यु क्या है, क्योंकि एक सबसे पहली बात होता है कि इंसान मृत्यु के लिए तैयार नहीं है। वो ही जो मृत्यु के लिए तैयार नहीं है, इसका अर्थ यह है कि उसने भगवान को भी कभी जाना ही नहीं है। मृत्यु की तैयारी कोई कर ही नहीं पा रहा है। जैसे कोई इंसान मरते समय भी यह सोचता है यह इच्छाएं मेरी बाकी रहेगी, काश उसकी शादी हो जाती, थोड़ा सा ये काम हो जाता, थोड़ा सा वो काम हो जाता। पूछो ना अपने आप से, मन की इच्छाएं अभी भी बाकी है। जिसकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए, मृत्यु का अर्थ यह नहीं कि उम्र के साथ कोई संबंध है। कोई इंसान बचपन में ही मृत्यु के लिए तैयार हो जाता है। उसे पता है कि जीवन में संसार में कोई सार नहीं है। जो अपनी इच्छाओं पर, कर्मेंद्रियों पर जीते जी विजय प्राप्त कर लेता है, जिसे सही समझ मिल जाती है, वह मृत्यु के लिए तैयार कहा जाएगा। लेकिन वह आत्माएं जिसकी इच्छाएं अंत समय तक भी यह रह जाती है कि काश थोड़ा सा और जी लेता, काश थोड़ा सा और जी लेता, यह बाकी है वह बाकी है, वह वास्तव में मृत्यु के लिए तैयार नहीं है। फिर उसकी मृत्यु भी कष्टदायक होती। कष्टदायक मतलब क्या है? ऐसी शरीर की पीड़ा की बात नहीं हो रही है। उसकी भावनाएं, उसके विचार जो हैं वो कष्ट प्रदान करते हैं। तो आज हम देखेंगे, आज हम समझेंगे कि मृत्यु की सही समझ क्या है, जिससे हमारे अंदर वह निर्भयता आए, जिससे हमारे अंदर वो डर समाप्त हो जाए। है जन्म मृत्यु दो खेल, इस बातों से कुछ नहीं होगा। तर्क नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, वो अनुभव चाहिए, जिससे हम उस अनुभव के द्वारा, भगवान यह बातें नहीं कर रहा है। जन्म मृत्यु की बातें तो शास्त्रों में बहुत हो गई है, लेकिन उससे तो मृत्यु का भय निकला ही नहीं है। शास्त्रों ने तो मृत्यु को और डर बना दिया है कि मरने के बाद खराब कर्म किए तो तेल की कढ़ाई में तुम्हें जलाएंगे। तो खैर तेल की कढ़ाई में अभी तो नहीं जला पाएंगे, गैस की किल्लत है ना, इतना सारा गैस कहाँ से लाएंगे? तेल की कढ़ाइयों में तो शायद कोई दूसरा विधि अपनाया होगा अभी तो। लेकिन ये सब भ्रांतियाँ हैं। यानी अभी जो मरेगा उसको कम से कम तेल की कढ़ाई में तो नहीं जाना पड़ेगा, गैस बहुत महंगी हो गई है। चलो ये तो बात ये हो गई, लेकिन हम समझ के साथ चलते हैं कि मृत्यु यानी दो जन्म, डबल जन्म को हमारे दो जन्म होते हैं ना। जैसे पक्षी के दो जन्म होते हैं। पक्षी के दो जन्म कैसे होते हैं? एक बार तो वो पक्षी गर्भ से बाहर निकलता है तो वो अंडे के रूप में निकलता है। उसका बच्चा देखा ना पक्षियों का, उसका दो जन्म कैसे कहेंगे कि एक बार तो अंडे के द्वारा उसका जन्म होता है, दूसरी बार जब उसका जन्म होता है ना तो वो अंडे से जब बाहर निकलता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो हो गए ना दो जन्म, एक तो अंडे के रूप में हुआ और एक हुआ अंडे से जब बाहर निकला। तो वैसे ही हमारा भी दो जन्म होता है। भगवान हमें दो जन्म की जानकारी देता है। एक तो हम शरीर से पैदा हुए वो जन्म, और एक दूसरा असली जन्म तब होता है जब हम मृत्यु को जान लेते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है, यही संगम युग का उद्देश्य है, यही तो वर्तमान का उद्देश्य है कि हमारा दूसरा जन्म
हुआ है या नहीं हुआ है। जिसने मृत्यु को जान लिया, जिसने मृत्यु की समझ जान ली, उसका संगम युग जन्म जन्मांतर सफल हो जाता है। आपके बहुत पुण्य कर्म होंगे जो इस समय यह सेशन सुन पा रहे हो। बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं होंगी आप। हाँ, बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं होंगी, क्योंकि ये दूसरा जन्म जो अलौकिक जन्म है, जो 84वां जन्म है, वह भी हर एक का नहीं हो जाता है। जो बीके बन गया उससे जन्म नहीं हो जाएगा कि बीके का बैच लगा लिया, साड़ी वाइट पहन लिया या वाइट कुर्ता पजामा पहनने से 84वां जन्म नहीं होता है। हाँ, उससे थोड़ी होता है। अंडा निकल गया, अंडा फूटेगा नहीं तो बच्चा दूसरा अंदर से निकलेगा कैसे? दूसरा जन्म के लिए तो अंडा फूटना चाहिए। तो तुम्हें यह गहरी समझ मृत्यु की आ जाए अगर, तो हमारा दूसरा जन्म शुरू होता है। अब हम आते हैं दूसरे जन्म की शुरुआत करने के लिए। हम पहली बात करते हैं कि मृत्यु क्या है, तभी तो हम अपने शरीर से मोह से निकल पाएंगे और तभी हमारे हिसाब किताब भी पूरे होंगे। हिसाब किताब का पूरा करने का अर्थ है, मौत को जानने का अर्थ है कि शरीर की हर एक पीड़ा से भी मुक्त हम हो जाते। जीते जी शरीर में पीड़ाएं नहीं रहेंगी। सच है ये बात, कितनी जबरदस्त बात है। अगर तुम सही तरीके से एकाग्र हो करके जैसा बताया जा रहा है, जैसा सुनाया जा रहा है, भगवान के वहाँ वाक्यों को यथावत अगर ले लेते हो, तो इसी समय से गारंटी से कह सकता हूं, चाहे धन की समस्या हो, चाहे शरीर की कितनी भी बड़ी पीड़ा हो, चाहे रिश्तों में कितनी भी बड़ी समस्या हो, सारी चीजों का सार जो है वो मृत्यु के सही गणित को समझने से सब चीजें दूर हो जाती है ना। तो चलो अभी हम बात करते हैं मृत्यु को पहले समझते हैं। तो पहले हम मृत्यु को समझने के लिए छोटी छोटी मृत्यु को समझते हैं, बड़ी एक साथ होलसेल में नहीं समझते हैं ना। कैसे समझेंगे? छोटी छोटी मृत्यु को समझते हैं। तो मृत्यु रोज हम मर रहे हैं, रोज हम मर रहे हैं। कोई 6 घंटा मर रहा है, कोई 8 घंटा मर रहा है, कोई 10 घंटा मर रहा है। मर रहा है इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम सो रहे हैं तब हमारे अंदर बाहर के शरीर का भान नहीं रहता है, देह का भान नहीं रहता है। हमारे अंदर शरीर का कहाँ भान रहता है हमें? तो एक तो हो गई छठी मृत्यु, हम डेली मर रहे हैं 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। हमारे विचार पता नहीं रहता है कौन से सोते समय अंतिम विचार आया है, कौन सा विचार आया है या नहीं आया। तो एक हो गया हम डेली मर रहे हैं, अर्थात डेली 6 घंटा 8 घंटा जो सो रहे हैं वो तो नींद ही हो गई ना, वो मृत्यु ही है। हम खुद को भूल जा रहे हैं हम कौन है क्या है। एक चोर भी सोएगा तो वो भूल करके सो जाए, सोने के बाद उसको याद नहीं है कि मैं चोर हूं। एक साधु है वो भी सोएगा तो उसको याद नहीं है कि मैं साधु हूं। एक बीके भाई भी सोएगा तो सोने के बाद उसको याद नहीं कि मैं बीके हूं। एक दूसरा बीके सोएगा, नॉन बीके, वो भी सोएगा तो उसको सोते समय कोई याद नहीं है। हाँ, तो मृत्यु क्या है पहले तो ये समझना होगा। मृत्यु है यह नींद जो है 6 घंटे की, वो 6 घंटे की मृत्यु है। लेकिन जो सदाकाल के लिए शरीर सो जाता है वो लंबी नींद है, लंबी गहरी नींद है। हाँ, थोड़ा सा बातों में समझना होगा। लंबी नींद है मृत्यु। वो 6 घंटे के सो रहे हैं तो कुछ पता ही नहीं है, जब सो गए तो फिर पता ही नहीं है, तो टेंशन किस बात की है। और जब लंबे सो गए तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। तो लंबे बस हो गए तो फिर तो फिक्र ही नहीं है कि सुबह मुरली मंथन बनाना है कि नहीं बना। मुरली याद नहीं आएगी तो चिंता क्या याद आएगी? तो बताओ, सुबह अगर सो गए लंबे, हाँ अभी मैं सोया हूँ, अगर उठा ही नहीं तो फिर तो चिंता की बात कहाँ है? चिंता तो जब हो जब मुरली मंथन बनाना हो और मुरली न मिले, मोबाइल चार्जिंग न मिले। ये सब बातें तो बात की हुई ना। तो थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। हाँ, आज मृत्यु के रहस्य को समझो तो जीवन में सदा योगी बन जाओगे। सदा भगवान के प्रेम में रटने से थोड़ी भगवान का प्रेम होगा। अगर रटने से ही भगवान का प्रेम होता तो भगवान डेली इतना सारा ज्ञान नहीं देता, समझ नहीं देता। तो हमें समझना होगा मृत्यु क्या है। तो
चलो हम वापस आ रहे पॉइंट पे। मृत्यु यानी यहाँ पर एक बात क्लियर हुई कि लंबी नींद है ना, लंबी नींद हो गई, वो मृत्यु है, जहाँ पे न सासू माँ की टेंशन, न किसी और बात की टेंशन, न कोई किसी और बात की फिक्र। हाँ, इसको कहेंगे मृत्यु, लंबी मृत्यु। और फिर जब ऐसी मृत्यु है तो फिर ऐसी मृत्यु कौन पाना चाह रहा है, ये भी जरा पूछो अपने आप से, कौन कौन तैयार है ऐसी मृत्यु के लिए। हाँ, जब मैं जिंदा है, मैं जिंदा है, मैं की मृत्यु हो जाता है। एक्चुअल मैं जो विचार हैं उसको डर क्यों लगता है मृत्यु से कि मैं मर गया तो। ये जो मैं नाम का जो विचार है, जानवरों में तो है नहीं मैं नाम का विचार। हाँ, मैं नाम का विचार तो उनके अंदर तो है नहीं, इसलिए उनको फिक्र नहीं है। हाँ, कि मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मैं नाम का विचार तो उनके अंदर है नहीं, हमारे अंदर मैं नाम का विचार बहुत हो जाता है। हाँ, तो एक्चुअल में मृत्यु का अर्थ डर किस बात का लग रहा है, हमारे अहंकार मर जाएगा, मेरा पद मर जाएगा, मेरी इच्छाएं, मेरी अपेक्षा जिससे जुड़ी हुई है वो सारी इच्छाएं मर जाएंगी। हाँ, उसमें से हमें डर लगता है। तो चलो आज हम उसको डर को समझते हैं। अब पहली बात एक पक्की कर दो, डायरी में लिख लो, जो इंसान मरता है वो वास्तव में मरता ही नहीं है। पहली बात प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे उसको, इसको कहेंगे नकली मृत्यु। हमें अंडे से बाहर निकलना है तो क्या करना होगा, हमें असली मृत्यु को समझना होगा। जो आपने यह कह दिया, ये जो मन की जो मान्यता है, अगर वो डर निकल जाए तो मैं का विचार जो है वो जीते जी समाप्त हो जाएगा। तो आपने जो मान्यता बना रखी है कि मौत के बाद तो इंसान खत्म हो गया, मौत के बाद तो उसका जीवन ही नहीं है, मौत के बाद तो वो हमसे बात भी नहीं कर पाएगा, ये भी तो है ना। देखो थोड़ा समझो, मौत के बाद वो हमसे बात नहीं कर पाएगा, मौत के बाद तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, ये सारी जो मन की जो मान्यताएं हैं उसको अगर क्लियर हो जाए, वो मान्यता ही हमें मृत्यु के भय की तरफ लेकर के जाती हैं। तो उन मान्यताओं को हम छोड़ने के लिए सच्चा ज्ञान भगवान हमें देता है। तो सबसे पहले अभी आप जहाँ पर बैठे हो, जहाँ पर बैठे हो, जहाँ पर सभी लोग बैठे हो, वो सुन लो और समझ के साथ अनुभव भी करते जाना है। हाँ, जो मृत्यु को समझना चाहता है, कई लोग तो मृत्यु की बात हो रही है तो वीडियो भी बंद कर सकते हैं, इतना भयभीत है, इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए रहते हैं कि मृत्यु की बात हो रही है। हाँ, अरे हम तो फिर से कह रहे हैं कि जीने की कोशिश बहुत कर ली, एक दिन मृत्यु की भी तैयारी कर लो, क्योंकि जीवन में मृत्यु तो सबके आनी है। अगर तुमने ये लेसन की तैयारी कर ली तो जीवन सुखी और सुखद और शांत बन सकता है। तो ध्यान से सुनिए, थोड़ा प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं अपने पास। तो अर्चना बहन, आपने प्रश्न तो पूछ लिया होगा सेंटर के, लेकिन सभी भाई बहन है, 200 400 300 400 लोग मुरली मंथन सुनते हैं वहाँ पर, सारे लोग क्लास में लगाया जाता है। हाँ, तो सभी लोग सुन रहे होंगे, सभी लोग बैठे अपनी अपनी जगह पर, सोचें मृत्यु क्या है, तो नकली मृत्यु क्या है, असली मृत्यु क्या है। आपके 3 शरीर हैं। कितने शरीर हैं? 3 शरीर हैं, लेकिन उस तीनों शरीर को समझना होगा। जैसे आपने बाहर जो बाई चांस से कोट पहना हुआ है, हाँ, क्या पहना हुआ है? कोट पहना हुआ है, ठीक है, थोड़ा समझो बात को। इसके बाद शरीर पर आपने कोट के बाद ठंड ज़्यादा है तो अंदर स्वेटर भी पहना है। हाँ, क्या पहना है? कोट भी पहना है, फिर स्वेटर भी पहना है। चलो शर्ट ले लेते, ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही अभी तो। एक कोट पहना है और अंदर शर्ट पहना है। हाँ, अब कोट उतर जाए, हाँ, शर्ट उतर जाए तो पहनने वाला जो है वो तो मौजूद है। हाँ, तो अब मृत्यु क्या चीज़ है उसको हम थोड़ा समझेंगे। कोट क्या है, शर्ट क्या है और आप कौन है, उसके बारे में पहले समझना होगा। यह समझ ही हमें जीवन में नकली मृत्यु के रहस्य को शुरुआत करेगी। तो शरीर भी हमारा 3 शरीर है। एक तो पहला शरीर है वो अन्नमय शरीर है, जहाँ अन्न से बना है, हम खाना खाते हैं, जिससे हड्डियाँ बन रही है, जिससे खून बन रहा है, कोशिकाएं बन रही हैं। तो पहला जो शरीर है वो शरीर कौन सा हो गया हमारा? अनाज से बना हुआ शरीर, अन्नमय शरीर। ठीक है, आप यहाँ तक समझ रहे होंगे बात को। दूसरा एक शरीर और है,
हाँ, दूसरा जो एक शरीर है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी भावनाओं का शरीर, एक आभामंडल का शरीर जहाँ पर विचारें हैं, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। उसी तरीके से जैसे हम किसी इंसान को बहुत अच्छे से देखें तो उसके चारों तरफ आभामंडल होता है, चारों तरफ एक वायुमंडल होता है, चारों तरफ एक अलग ही फ्रीक्वेंसी चलती है। वो फ्रीक्वेंसी किस वजह से चलती है? उसकी भावनाओं के शरीर के कारण। किसकी वजह से? उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो थॉट हैं, उसका एक शरीर है, वह हो गया दूसरा शरीर यानी सूक्ष्म शरीर हो गया। ठीक बात है? अब तीसरा जो बात है यहाँ पर आपको समझनी होगी। इन तीनों को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाना चाहूँगा। एक व्यक्ति आया, पृथ्वी पर आया, परम धाम से ऊपर नीचे आया। अब उसने सोचा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत दूर दूर तक जाना है, क्या किया जाए, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उसको क्या किया? परम धाम से आया है, ऊपर से उसको स्कूटर दे दिया। क्या दे दिया? समझना बात को। स्कूटर दे दिया तो स्कूटर चला रहा है वो आराम से। और फिर उसको लगा कि थोड़ा सा अच्छा स्कूटर दिखे, थोड़ा स्कूटर में अब वो चीज़ नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, तो स्कूटर पे क्या किया? कार की बोनेट लगा दिया, यानी कार का ढांचा लगा दिया, ऊपर फिट कर दिया, लेकिन अंदर स्कूटर ही रखा है। हाँ, बाहर से क्या दिख रहा है? चार पहिए भी है, सब है, लेकिन अंदर इंजन स्कूटर का ही है, स्कूटर पे ही है। अब वो जो स्कूटर पे बोरी लगी है कार की, बहुत अच्छे से समझना, तो उस स्कूटर पे बोरी लग रही है कार की, वो स्कूटर चला रहा है, लेकिन सबको क्या लग रहा है? सबको लग रहा है कि कार चल रही है। वो उसने अपने आप को मॉडिफाई किया कि थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, तो वो कार दी, तो कार की बॉडी लगी, अब कार चल रही है। ठीक बात है। अब सब लोगों को क्या लग रहा है? कि कार चल रही है। अब मृत्यु का अर्थ क्या है वो थोड़ा समझिएगा। पहला कोट उतर गया, यानी वो कार की जो बॉडी है वो उतर गई। हाँ, जबकि कार की बॉडी का तो कोई रोल था ही नहीं। मृत्यु यानी बाहर का अन्नमय शरीर जिसमें पीड़ाएं भी हैं, शरीर में कष्ट भी है। तो कार का बाहर का कार है, टायर है, कुछ है, पंक्चर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बॉडी पे स्क्रैच लग रहे हैं, बॉडी पे कलर ढंग का नहीं, कोई लाल कलर की बॉडी है, कोई क्या है। ठीक है, थोड़ा समझना बात को। तो पहला शरीर जो है बाहर, जो अन्नमय शरीर, और कार का शरीर का छूटना माना बाहर का कोट उतरना या बाहर का कार का ढांचा उतर जाना। ठीक है, अब कार का ढांचा उतर जाना तो प्रॉब्लम क्या है? वो तो ढांचा तो लगाया हुआ ही था ऑलरेडी, लेकिन अभी भी तो स्कूटर चल रहा है। स्कूटर तो चल रहा है ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूटर अभी चल रहा है। यानी मृत्यु के पहले अर्थ को आपको समझना होगा। मृत्यु के बाद यात्रा खत्म नहीं होती है, मृत्यु के बाद यात्रा चालू ही रहती है। स्कूटर चल ही रहा है, खाली बोनेट हटा है, यात्रा उसकी बंद नहीं हुई है। यहां पर ये गहरी बात समझो। अब जो इंसान परिवार में किसी की मृत्यु, तो हमें तो दिख नहीं रहा क्योंकि कार का बोनेट तो गया। अब कोई ट्रेन है रेलवे स्टेशन पे, आप ट्रेन में किसी को विदा करो, बाय बाय, टाटा टाटा, चलो आपने बाय बाय कर दिया। अब ट्रेन आगे गई, रास्ते पे आगे ट्रेन ने जिसको विदा किया वो आगे निकल गया, तो वो आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब वो इंसान खत्म थोड़ी हो गया, उसकी यात्रा थोड़ी फिनिश होगी, बस वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी यात्रा तो शुरू है, उसकी यात्रा तो रनिंग में है। हाँ, तो कार का बोनेट यानी शरीर की मृत्यु के बाद उस इंसान की या उस आत्मा की यात्रा रुक नहीं रही है, वो यात्रा और अच्छे से शुरू है। हाँ, वो स्कूटर तो चल ही रहा है, वो जो चला रहा है वो चल ही रहा है स्कूटर। अब वो तो और कंफर्टेबल हो गया क्योंकि उसको पार्किंग का इश्यू नहीं, हाँ, कहीं तकलीफ नहीं। तभी तो सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं जो होती है वो आराम से एक जगह से दो जगह जाती है, उसको और हल्कापन लगता है क्योंकि अब तो कार का पार्किंग का कोई इश्यू ही नहीं है। उसके विचार, उसके संकल्प बड़े शुद्ध और बड़े मजेदार, क्योंकि उसको अब कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो वो तो बहुत अच्छे से घूम लेता है, बहुत प्यार से दौड़ता है इधर उधर। कोट उतर गया जैसे शरीर के ऊपर, सब शर्ट बचा है, शर्ट से वो चल रहा है। अब समझो बात को। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अभी मैं यहीं तक बात ले रहा हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। जब रात को हम सोते हैं तो कई बार ये सूक्ष्म शरीर स्कूटर वाला कहीं न कहीं घूम कर आ जाता है। रात को आपने देखा होगा कहीं ना कहीं घूम कर आ जाता है, दौड़ करके आ जाता है। तही कई लोग गलत फहमी होते हैं कि 5000 साल पहले भी मैं इधर आया था इसलिए मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है। कई बार हमें लगता है कि 5000 साल पहले हम आए थे तभी हमें ये दिखाई दे रहा है।
अरे 5,000 साल पहले की घटना प्री रिकॉर्डिंग तो है नहीं ड्रामा, जो तुम्हें पहले की चीज कैसे दिखाई दे सकती है? जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अभी तो रिकॉर्ड होगा ना। हाँ, पहले की रिकॉर्डिंग तो पूरी 5,000 साल की क्लियर हो जाती है ना। एक्चुअल में वो चीज हमें जो दिखाई दे रहती है उसके रीजन ये है कि कई बार हम सोते समय वो सूक्ष्म शरीर बाहर घूमने चला जाता है। किधर चला जाता है? आपने देखा होगा ना, थोड़ी स्वप्न अवस्था होती है, थोड़ी मन जो है अपना, क्योंकि 3 अवस्था है। अभी मैं आपको समाधि अवस्था में भी लेके जाऊंगा, यानी आत्मा की मूल अवस्था में लेके जाऊंगा, लेकिन इसको प्योर समाधि यानी समय की अवधि से पार जब हम जाते हैं तो मूल अवस्था आती है। जब स्कूटर भी छूट जाए लेकिन चलाने वाला तो मौजूद है। स्कूटर भी छूट जाए, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए, तो चलाने वाला ड्राइवर तो है ना, मेन तो हम हैं मौजूद। हमारा कोट उतर गया, हमारा शर्ट उतर गया, पर पहनने वाला तो मौजूद है। पहनने वाला अजर अमर अविनाशी है, कपड़े विनाशी हैं, लेकिन पहनने वाला जो है वो तो अविनाशी है। हाँ, तो बात क्या हो रही है, मैं अभी उस आत्मा तक नहीं आपको लेके जा रहा हूँ, वो तो सेंटर पॉइंट पे हम धीरे धीरे जाएंगे। पहली सीढ़ी जो है वो मृत्यु को तो हम समझ लें। तो अब स्कूटर सूक्ष्म शरीर में जब इंसान सोता है तो कई बार महसूस करता है कि वो आज वहां चला गया, फिर प्रैक्टिकल में वो उस स्थान पर दिन में कभी जाता है तो वो महसूस करता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो सूक्ष्म शरीर यात्रा कर लेता है। और कई लोग तो अपना काम सिद्धि के रूप में करते हैं, जैसे मतलब उसका यूज भी अलग अलग तरीके से करते हैं कि जैसे कोई इंसान समझ नहीं पाता, दिल्ली में बैठा है या कलकत्ता में बैठा है या वो वहाँ पर बैठा है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसको कोई संदेश देना है, प्रेम का संदेश देना है या कुछ भी, तो बैठे बैठे वो काम पहले पूरा हो चुका है, सूक्ष्म शरीर उसको समझा कर आ जाता है। किसी को 20 लाख की फाइल भी निकालनी होगी ना, अगर शुभ भावना वाली फाइल है पास कराने तो पहले से महसूस करेगा। सूक्ष्म शरीर में जाके उससे मिल लिया, उससे बात कर ली, उसके मन को सही तरीके से कर लिया। जो रेकी वेकी जो विद्या है वो उसी पे काम करती है, वो उसको गहराई से समझ नहीं पाते, पर कहीं ना कहीं उसका लिंक होता है ये सारी चीज़ें, कि पहले से हमारा सूक्ष्म शरीर पहुंच गया, उसको सिखा दिया, समझा दिया कि तू तैयार हो रहा है, तू कन्विंस हो गया है, तो ये काम कर रहा है। तो हम जब ये वाइब्रेशंस देते हैं, हम दुआ भी देते हैं, सच्चे दिल से हम प्रेयर करते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे सूक्ष्म शरीर जाता है और वाइब्रेशन भी उनको दे करके आता है। अब कई बार कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि सूक्ष्म शरीर की क्या आंखें नहीं होती, तो क्या वो देख पाते? सूक्ष्म शरीर की तो आंखें नहीं होती हैं, कान भी नहीं होते हैं। सो सूक्ष्म शरीर फिर कुछ कर पाता है क्या, देख पाता है क्या, समझ पाता है क्या? बिना आंखों से तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया है ना कमेंट्री में, मैं आत्मा हूँ, शरीर की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों से आंखों से देखने वाली आत्मा हूँ। नहीं, सूक्ष्म शरीर सब कुछ देख पाता है। देख पाने का अर्थ बहुत गहराई से समझो। अगर देख नहीं पाता तो ब्रह्मा बाबा सबके पास पहुंचते कैसे? सूक्ष्म शरीर में ही तो है वो किस में है? सूक्ष्म शरीर में तो है। और अभी भी कई सारी दादियां हैं जो वहां का पार्ट अगर निभा रही हैं तो वो भी तो ये सब देख पा रही हैं, सबके पास जा पा रही हैं, सबके पास जा करके, तो वो कहां से? तो मृत्यु के बाद भी देखने का अर्थ क्या है, इसको बहुत गहराई से समझो। जैसे सूक्ष्म शरीर आ गया, बाहर का कोट उतर गया, तो जो शरीर छोड़ता है, जो इंसान शरीर छोड़ता है, वो एक्चुअल में दूसरे की देह को नहीं देख पाता है। समझो, दूसरे की देह को नहीं देख पाएगा। घर से किसी की डेथ होगी तो वो अपने मामा मामी, मदर फादर, पति पत्नी सबको देख नहीं पाएगा, लेकिन वो चेतना को महसूस कर लेगा। किसको देख पाएगा? सूक्ष्म शरीर है वो। सूक्ष्म शरीर किससे बना है? भावनाओं से। समझो, किससे बना है? आपकी चेतना के स्तर से। आपकी फीलिंग क्या है, आपकी सोच क्या है, वो भावनाओं से बना हुआ। आपकी जैसी भावना है, जैसी सोच है, वो तरंग है, वो लाइट, वो शरीर आपका बना हुआ है। तो आप जो है खाली घर में चलने वाली जो आत्मा है उसकी भावनाओं से, उसकी चेतना से उसको पहचानते हो कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। कोई पत्नी बोल रही है मरने के बाद पति के, अभी क्या कर रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है, पर अंदर क्या चल रहा है, अभी एफडी का क्या होगा, अभी पैसों का क्या होगा, उन्होंने उस पैसे का तो हिसाब बताया नहीं, इंश्योरेंस के कागज कहाँ रखे, तो वो सारी बातें मरने वाले को सुनाई देती है। 13 दिन की कहानी जो बोलते हैं ना, उसको सुनाई देती है। सुनाई देनी वो भावनाओं से, वो चेतना देती। शरीर नहीं दिखाई देगा, वो शरीर की पहचान से किसी दोस्त के पास नहीं जाएगा मरने के बाद, ये मेरा दोस्त है तो उससे मिलकर। वो आत्मा में उसके विचार, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके सूक्ष्म शरीर दूसरे के सूक्ष्म शरीर को अनुभव कर लेता है, यानी दूसरे की भावनाओं को अनुभव कर लेता है। सोचो कितनी बहुत गहरी बात है।
कितनी समझ की बात है। तभी तो विचार वास्तविक है, कर्म वास्तविक नहीं है। अगर ब्रह्मा बाबा हमारी मदद करने के लिए आए या फिर वो एडवांस पार्टी की आत्माओं की मदद मिलती है, जो हम काम कर रहे हैं एक्चुअल में हम नहीं कर रहे, किताबें लिखने का काम था या जो भी काम था वो हमने कुछ किया ही नहीं है। वो एडवांस पार्टी की आत्मा है, वो देवतुल्य आत्मा है, जिनके सूक्ष्म शरीर बहुत पावरफुल है, जिनकी इच्छाएं, जिनकी भावनाएं बहुत शुद्ध हैं। जब हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं तो वो स्वतः ही आकर्षित होती है। वो एडवांस पार्टी की आत्मा है, वो हमारे लिए हाजिर हो जाती है। कुदरत की वो सारी सकारात्मक शक्तियां हमारे लिए हाजिर हो जाती है वो काम करने के लिए। इतनी ताकत है हमारी सूक्ष्म शरीर में, भावनाओं में इतनी ताकत है, वो इच्छाओं में हमारी ताकत है। और भावनाएं जिसकी अच्छी हो, सूक्ष्म शरीर में रहने लगे, सूक्ष्म शरीर को असली मानने लगे, असली समझ आ जाए, तो बाहर का जो हमारा शरीर है, जिसमें पीड़ा है, जिसमें दर्द है, वो भी समाप्त हो जाता है। और प्रैक्टिकल में कोई सूक्ष्म शरीर में रहने लग जाए तो वही ये बाहर के शरीर का एहसास उसको नहीं रहता है। अभी जीते जी जो अपने विचारों पर काम करता है, जो विचारों का हारमोनियम, जैसे हारमोनियम होता है, हारमोनियम किसी को भी दे दो, बजाने नहीं आएगा तब तक तो सुर निकलेंगे नहीं। हारमोनियम किसी को दे दो तुम, लेकिन हारमोनियम बजाएगा, उसको सुर नहीं आएंगे तो हारमोनियम में सुर नहीं मिलेगा। शरीर हमारा हारमोनियम है। शरीर, कान, आंख, नाक, मन, बहुत सारी इसकी बटन है, मन भी बटन है, लेकिन उस पर हम कैसे हारमोनियम बजा रहे? मुंह से देख धनाधन बुरे बोल, उसने ऐसा किया, बेसुरा राग बजा रहे। कान से भी वही बातें उल्टी सुन रहे, आंखों से गलत काम, सारी चीजें है, मन में उल्टे विचार, तो पूरा बेसुरा हो गया इनका। वो वायलिन भी होता है ना, बेसुरा होता है तो उसको कसते हैं, देखा है कि नहीं? वो नट कसते उसके, तुम्हारे कान भी इसलिए मरोड़ता है भगवान, ताकि तुम्हारे सुर बढ़िया हो जाए। सुर बढ़िया होने के लिए कान मरोड़ना पड़ेगा, नाक मरोड़ने पड़ेगी, जीभ में जो स्वाद बहुत आ रहे हैं तो फिर कई बीमारी आ जाएगी, जीभ को मरोड़ना पड़ेगा ताकि तुम्हारा हारमोनियम का तालमेल बढ़िया बैठ जाए। हाँ, ये जो बीमारी आ रही है ना, कष्ट जो आ रहे तुम्हारे बेसुरे राग के कारण आ रहे, तुम्हारे विचारों का तालमेल नहीं है। सुर वह बढ़िया जो भगवान के सुर से मिल जाए, जो भगवान की इच्छा मेरी इच्छा हो जाए, जो भगवान की सोच है वो मेरी सोच हो जाए, जो भगवान चाहता है वो मैं चाहने लग जाऊं, तो जीवन में सुर संगीत बन जाता है। कान, नाक, सब कुछ शरीर रूपी हारमोनियम से ऐसे स्वर निकलते हैं कि सब सुनने लग जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, भगवान की प्रेम में मगन हो जाते हैं। हाँ, समझ रहे हो? तो सूक्ष्म शरीर पर जो असली बात है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इंसान मरा नहीं है, मरने के बाद भी शरीर से मरा है, लेकिन उसकी यात्रा शुरू है। यह बात हमें समझनी चाहिए। अगर हम ये महसूस करें कि जो हमारे शरीर छोड़ के गया वो अभी भी हमारे पास है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ घूम रहा है, फिर रहा है, तो हमें दुख भी नहीं होगा। अरे यार, ये तो यहीं पर बैठा हुआ है, घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक, बात नहीं कर पा रहा है, उसका बाहर का बोनेट कार वाला चला गया है, तो पर बात तो कर रहा है, समझ रहा है, हमारे मन की बातों को समझ रहा है, तो भी हमें दुख नहीं होता। और फिर एक दिन बाद वो भी दुख नहीं होगा, क्योंकि एक दिन बाद ऐसा समय आएगा कि स्कूटर भी छूट जाएगा। क्या होगा? अगर स्कूटर छूट जाए तो हुआ असली ज्ञान। हमारा आध्यात्मिकता का असली अर्थ क्या है? हमारे अंदर सत्य ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भगवान के महावाक्य का उद्देश्य क्या है? कि हम उस मूल चीज को, मूल अनुभव को, सत्य के केंद्र के को हम अनुभव कर पाए। सच और झूठ जो बाहर का, नकली सच और नकली झूठ है, नकली सुख और नकली शांति है, नकली मान और नकली अपमान है जो कल सिखा रहे हैं ना आपको, तो उससे हम निकल करके हम सत्यता के केंद्र पर आ जाए, उस सत्य के अनुभव में आ जाए। जो हम स्कूटर चलाने वाले हैं, हम स्कूटर भी नहीं है, जो चलाने वाला है, हम शरीर रूपी बोनेट कार के भी वो नहीं है। हमारा असली जो चीज है, इस भावनाओं से भी पार, इस भावनाओं को भी देखने वाला जो साक्षी है, जो चलाने वाला है, वो आत्मा, वो स्वतः ही चला रही है। आपको भले कार का बोनेट लग रहा है अभी या सूक्ष्म भावना, लेकिन चलाने वाला कौन है? देखो, सूर्य की उपस्थिति ही कई काम कर रही है। सूर्य की उपस्थिति से, सूर्य खाली अपनी जगह मौजूद है, उससे लोग सुबह उठ रहे हैं, लोग शाम को सो रहे हैं, पता चल रहा है। कोई लोग गर्मी ले रहे हैं, कोई लोग इससे सूर्य की धूप से फूल खिल रहे हैं, सूर्य की गर्मी से पानी का भाप बन रहा है, सूर्य की गर्मी से शरीर में कई लोगों की एनर्जी बढ़ रही है। तो सूर्य खाली मौजूद है, मौजूद रहने से सारे काम हो रहे हैं।
आप अंदर के ड्राइवर हो, खाली आप मौजूद हो। मौजूद रहने से रिश्ते नाते चल रहे हैं, मौजूद रहने से सारे घर के काम चल रहे हैं, मौजूद रहने से पैसा कमाने का काम, सब कुछ हो रहा है। वो खाली उपस्थित है, जैसे सूर्य उपस्थित है, कुछ कर नहीं रहा, उसकी उपस्थिति ही सारे काम करवा रही है। सूर्य की उपस्थिति से सारे काम हो रहे हैं, क्रेडिट दूसरे ले रहे हैं। अगर मैं गर्मी लूँ कि मेरे को गर्मी हो रही है, कई लोग तो सूर्य से भी नफरत करने लगे, आज तो बहुत गर्मी है, आज तो 50 डिग्री टेम्परेचर। अरे 50 डिग्री तो सूर्य के पास तो कितनी डिग्री है, लोगों को तो आजकल 1-2 डिग्री नहीं मिलती है। 2-4 डिग्री भी कोई MBBS की ले लेगा, कोई क्या ले लेगा। सूर्य कितना हमारा महान है जिसके पास 50 डिग्री है। 50 डिग्री टेम्परेचर तो मजा ही अलग है। हमें तो सूर्य का वो करना चाहिए ना, खुशियाँ मनानी चाहिए कि उसके पास तो 50 डिग्री। वो एक जन कोई बोले हमारे तो टेम्परेचर था, हमारे इधर तो 38 डिग्री है। हमने कहा हमारा तो 40 डिग्री है। डिग्री ज़्यादा है सूर्य की। तो लेने का तरीका है, समझ है। दुखी होंगे कि सुख होंगे, वो तुम्हें लेने का तरीका क्या है, समझ है ना। तो जैसे सूर्य उपस्थित है, सारे काम हो रहे हैं, वैसे ही भगवान की उपस्थिति या हमारी आत्मा की उपस्थिति से सारे काम हो रहे हैं, स्वतः ही हो रहे हैं, कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो ये बात ये समझनी चाहिए कि हम जो हैं, हमारा मूल रूप है। जब हम ये अपने सूक्ष्म शरीर को समझ पाएंगे, हमारी भावनाओं पर हम ध्यान दे पाएंगे, अब जब हम भगवान के साथ हारमोनियम सही बजा पाएंगे, जब हमारी विचारों में शुद्धति होगी। क्योंकि अभी हमें समझ में आ गया, कार का बोनेट यानी नकली शरीर और नकली मृत्यु, तो उसको सजाने में, उसको आराम देने के पीछे क्यों बुद्धि लगाए। उसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। वो एक लिमिट तक ढूंढता है, उसको अगर हम उसके भान में रहे तो उसको कोई मतलब नहीं है। किसी बड़े मंदिर में भी चले जाओ, चलो दोपहर में गए, तुम सुबह से उतरे 11-12 बजे उतरे हो, हाँ, तो 11-12 बजे उतरे तो मंदिर में गए तुम, बहुत गर्मी है, लेकिन शरीर क्या ढूंढेगा तुम्हारा? वो भगवान नहीं ढूंढेगा कि मूर्ति कहाँ है, उसमें क्या, कोई मूर्ति का ख्याल नहीं आएगा तुम। शरीर पहले ढूंढेगा कि छाया कहाँ है, थोड़ा सा एकदम रिलैक्स वाला कूलर कहाँ चल रहा है, थोड़ी पेड़ कहाँ है जहाँ छाया में बैठूँ। शरीर को इससे मतलब है, उसको तुम्हारे बोनेट को उससे मतलब है। उसको कोई मतलब नहीं है कि अंदर मूर्ति मिली कि नहीं मिली, वरदान मिले कि नहीं मिले। शरीर तो वो ढूंढ रहा है। तुम चाहे बड़े मंदिर में जाओ कि उसको आराम कहाँ मिलेगा। शरीर का संबंध सिर्फ इतना है, बाहर का जो बोनेट का उसको आराम से मतलब, बाकी कोई चीज से मतलब नहीं। उसको तुम्हारा सत्युग से मतलब नहीं, उसको स्वर्ग से मतलब नहीं। तो उसको हम उसकी लिमिट तक रखें, उसको हम शरीर का आराम दे। कष्ट फालतू शरीर को दे देते कई लोग, साधु संत तपस्या कर करके। शरीर को, कार की बोनेट को तपाने से तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, जो छूटने वाला है। चाहे तुम तपाओ, चाहे, उससे तो अच्छा उसको आराम से रखो ना। शरीर के बोनेट को आराम से बैठ करके वो करो। इतनी भी सुविधाएं मत दो कि आप फंस जाओ उसमें। कोई लोग उसी के पीछे पड़े, शरीर के बोनेट पर ही पाउडर लगा रहे, गोरे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वैसा हो जाए। हम कार का बोनेट नाटा क्यों, बड़ा क्यों? अरे तुम्हारी गाड़ी तो चल रही है ना, छोटी है कि बड़ी है, चल रही है ना। तो उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान क्यों दें? शरीर तो मटका है, अब मटके के ऊपर ही सारा ध्यान है। ये मटका बड़ा क्यों, शरीर बड़ा क्यों, मटका छोटा क्यों? अरे इस मटके में तो टोटी भी है, इस मटके में तो ऑटोमेटिक टोटी है। तो सारी बात मटके ऊपर डिजाइन कैसी है, मटका काला है कि गोरा, सारी बात तो शरीर रूपी मटके की बात कर रहे हैं। और भगवान यहाँ पे सिखा रहा है कि मटके के अंदर भरा क्या, उसके ऊपर ध्यान दो। क्योंकि इंसान की वैल्यू मटके के अंदर भरा क्या उससे होती है। कहीं बाजार में जाओ, मिठाई की डब्बियां सब देखो, लेकिन बाहर डब्बे को देखकर वैल्यू थोड़ी होती है। डब्बे के अंदर भरा क्या है उसके आधार पर उसकी कीमत होती है। डब्बे में काजू भरा तो उसके अनुसार कीमत होगी, है, डब्बे में केसर भरा तो उसके अनुसार वैल्यू होगी, डब्बे में चॉकलेट है। तो वैल्यू मटके से नहीं है, वैल्यू है अंदर भरी हुई चीज से। तो हमें यह ध्यान रखना है कि मेरे अंदर भावनाएं कितनी है। भावनाएं जितनी शुद्ध होगी, जिसका सूक्ष्म शरीर का आभामंडल जिसका तेज होगा, बाहर के शरीर की वेदनाएं सब कुछ वो समाप्त हो जाती है। जब हम 6 घंटे की नींद लेते हैं तो वो सहज समाधि यानी समय, काल और समय से पार, जब हम आत्मिक स्थिति के अनुभव पे आ जाते हैं, मूल केंद्र पर आ जाते हैं, तो जीते जी हम जो चल रहे हैं उसमें भी हमें शरीर का भान नहीं रहता है। अटेंशन जरूर आता है कि यहाँ पर आग में डर रहे तो कुछ यहाँ पे ऐसा, लेकिन हम शरीर की सारी बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। सत्युग में क्या था, वो मूल केंद्र का ज्ञान था कि मैं आत्मा स्कूटर पे बैठी हूँ, स्कूटर के बाहर बोनेट है, उसको पता है, इस चीज की नॉलेज है। इसलिए वो पूरी तरीके से जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो शरीर को मिलती है। शरीर के अंदर सबसे बड़ी दवाई बताता हूँ,
अगर आत्मा अपने मूल स्थिति में रहे तो शरीर के सारे रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। शरीर में कोई बीमारी आने से पहले उस बीमारी को ठीक करने की क्षमता हमारी आत्मा में है। तो जैसे जैसे आत्मा की शक्तियां द्वापर युग से सतयुग त्रेता युग में तो दवाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वो दवाई मिल रही थी। आत्मा का जो वाइब्रेशन है वो जा रहा था, बोनेट से इतना अट्रैक्शन नहीं था, इतना लगाव नहीं था। द्वापर युग से भी आत्मा की शक्तियां थी, तो शरीर में इतनी बीमारियां नहीं थी। वो ऑटोमेटिक, शरीर में कैंसर थे द्वापर युग में भी दूसरी, लेकिन वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती थी। हाँ, बॉडी को सेल्स में कहीं भी खराबी आई तो शरीर रूपी कार रूपी गाड़ी को अंदर की शक्तियां ही ठीक कर देती थी। इतना अच्छे से बोनेट फिर लंबे समय तक चलता था। लेकिन आत्मा अपने को भूल जाने के कारण, मूल अनुभव को भूल जाने के कारण धीरे धीरे शरीर में डैमेजेस आने लग गए। हाँ, क्यों? और दवाइयाँ लेने पड़ी, क्योंकि वो अंदर से वो रिपेयरिंग नहीं हो रही थी, वो अंदर से ठीक नहीं हो पा रहा था ना। और कोई थोड़ी बड़ी बात है कि शरीर सतयुग में 150 साल तक जी रहा। 150 साल तक जीने का कारण क्या था? हाँ, वो बड़ी बात है। सत्युग में बोलेंगे शरीर में दाढ़ी नहीं होती, दाढ़ी नहीं होने का मतलब नहीं है वो मन से इंसान जवान ही रहता है, वहां पर उसके विचार सत्वगुण ही रहते हैं। अभी इंसान विचारों से बूढ़ा हो गया है। बूढ़ापा का मतलब क्या दिया गया है? जिसके तमोगुणी हो गए। हाँ, तो यहाँ पर ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमारा जो विचार है अगर अभी शुद्ध हो जाए, हम सूक्ष्म शरीर को असली माने, हम भावनाओं के शरीर को असली माने, जो हमारा अभी असली सत्य है। हाँ, बाहर के शरीर पर हमारा सिर्फ थोड़ा सा जो इसको रिलैक्स देना है, भाई चलो मंदिर गए, माउंट आबू गए तो पहले शरीर, कई लोग शरीर को ही माउंट आबू घूमना समझ लेते हैं। अरे माउंट आबू बहुत बढ़िया, तो पूछो क्या था माउंट आबू? बोले अच्छे से सोने का था, बाहर देखने का बढ़िया, इतने बढ़िया गद्दे थे, इतना पर्सनल रूम मिला, अरे भोजन की व्यवस्था, सारी बात वो शरीर के बोनेट की कर रहा है। वहां जाकर उसको मिला क्या, सीखा क्या उसने? और बात कोई लोग तकलीफ हुई तो शरीर की बात ही करेंगे, हमें तो ऐसा बेड मिल गया, हमें तो वैसा मिल गया। क्योंकि वो देह का भान है, जो देह की बातें कर रहा है, जो बोनेट की ही बातें कर रहा है, जो शरीर की ही बातें कर रहा है, वो अभी तक अज्ञानता में, उसको सही समझ नहीं है। मृत्यु के समय में ऐसी आत्माएं बहुत तकलीफ में रहती है जो शरीर के भाव में टिकी हुई है। क्योंकि वो सत्य, देखो एक ज्ञानी आत्मा जब शरीर छोड़ती तो उसको तो पता ही है मेरा सूक्ष्म शरीर है, मेरी भावना है, उसको सारी मान्यताओं से परे हो जाता है और उसको जीवन में पूरी हिस्ट्री दिखाई देती है। पूरी समझ अगर हमें क्लियर हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। एक छोटा बच्चा फोटो देख कर कह रहा है अरे मैं भी अपने दादाजी जैसा आर्मी में जाऊंगा, आर्मी का फोटो लगा हुआ है दादाजी का, मैं भी कह रहा हूँ आर्मी का ही ऑफिसर बनूंगा। फिर दादाजी का नेक्स्ट फोटो देखता जिसमें एक टांग कटी हुई है, अरे बोले मैं तो आर्मी में नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे का फोटो टांग कटी हुई है। तो हम जब पूरी पिक्चर मृत्यु, असली मृत्यु क्या है हम समझें, जीवन तो असली खेल को जब हम समझ जाते हैं, पूरी पिक्चर हम दे, और सूक्ष्म शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी घटना क्रिएट होती है कि इंसान पूरी फिल्म देख पाता है अपने जीवन की। कहाँ उसने अच्छे विचार किए, कहाँ भगवान के कार्य में मदद करी, कहाँ पर क्या किया। हाँ, क्योंकि उसको वो अवसर दिखाए जाते हैं कि तुम्हारे जीवन में कितने सुंदर अवसर आए जिससे तुम्हारा जीवन सुंदर बन सकता था। हाँ, आपने बताया अवसर का चित्र बनाएंगे तो कैसे बनेगा? एक व्यक्ति को, चित्रकार को बोला कि तुम अवसर का चित्र बनाओ, तो अवसर के चित्र पर कैसा चित्र बनाया उसने? एक आदमी बनाया जिसका मुखौटा बालों से, लंबे लंबे बालों से ढका हुआ और पाँव में पंख लगा दिए। तो सबने बोला ये किसका फोटो? बोले अवसर का है। तो उसका मुखौटा क्यों ढका हुआ है? तो बोला अवसर एक ऐसी चीज है जिसको सभी लोग पहचान नहीं पाते हैं, अचानक आता है। जिसके अंदर दिव्य बुद्धि है, तेज बुद्धि है, समझ है, वो इस अवसर को पहचान पाते। और पंख क्यों लगा रखे? तो पंख इसलिए लगा रखे हैं ताकि वो अवसर जो है वो जल्दी ज्यादा समय तक रहता नहीं। वो पंख आया इसलिए कि वो चला जाएगा, उड़ जाएगा वो। तो अभी फिर हम जब शरीर छोड़ते हैं तो हमें भगवान दिखाता है कि तुझे अच्छे कर्म करने के लिए कितने सारे अवसर दिए थे, और वो यह भी दिखाता है कि तेरे पास धन भी था तो धन की सेवा तू कर सकता था। शरीर के लगाव में, देह के भान में ही उलझा रहा तू, क्या काम आया तेरा? अभी तेरा आगे का जीवन कितना सुंदर होता, सारी उसकी पूरी फिल्म दिखाई देती है। वो टांग कटी हुई और वो बताया ना पूरी पिक्चर दिखाई देगी। अवसर हमेशा नहीं मिलते, तभी तो ये तरसे जन्म की बुकों में जो आत्मा बना रही, ईमानदारी से कहो बहुत बड़ा भाग्य बना रही। सबसे, ये भगवान ने बताया कि सबसे सुंदर पुण्य कर्म है ज्ञान बांटना। क्या आपको आज जो ज्ञान जो सुन रहे हो, आप सोचो जरा, आपको क्या
आपको नहीं लगता क्या कि हमारे मन के संदेह दूर होते हैं? आपको यह नहीं समझ में आता कि ये स्पष्टता हमें मिल रही है? आपको क्या यह नहीं पता लगता है कि इससे हमारे जीवन के श्रेष्ठ कर्म और दिशा मिल रही है? तो आपको यह भी लगना चाहिए, यह भी लगना चाहिए कि अगर यह ज्ञान दूसरे तक मैं पहुंचाऊं तो उसके जीवन में कितना बड़ा आश्चर्य और कितना बड़ा भाग्य का उदय हो सकता है। यह ज्ञान ऐसा है जो जीवन में किसी भी पल चमत्कार लाता है, किसी भी पल चमत्कार लाता है। 5 शराबी थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी चाहे बहुत अच्छा है। अभी ज्ञान बांटने का समय है, अपना कोई बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, अपने को तो ज्ञान की बुकें आती है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कोई भी आत्मा कहती है कि हमारे सेंटर पे चाहिए तो तुरंत हम बुकिंग करके प्रश्न भी नहीं पूछते। उस निमित्त सेंटर की बैंक को हम कॉल भी नहीं करते, बस एड्रेस आ गया कि भाई उस निमित्त आत्मा को बुक की आवश्यकता है तो 40 बुक और मुरली मंथन का सेट हम तुरंत पहुंचा देते। और आपको जल्दी खुशखबरी भी मिलेगी, 50 बुकें और तैयार है छपवाने के लिए, रेडी लिख दी गई है। लेकिन अभी छपवाने के लिए इतना शुल्क नहीं है हमारे पास, 20-20 हज़ार रुपये एक एक बुक का खर्चा बैठता है। 50 बुकें रेडी पड़ी हुई हैं, लिखी हुई, जो नॉन बीकेज के लिए भी, जो जो मन को कैसे समझना है, हम अपना मूड कैसे बढ़िया करें, उसके अंदर प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम। टोटल अब नॉन बीकेज ग्रुप है और बीके की भी 30-40 बुकें और हैं जो अभी हम ई बुक के रूप में लॉन्च कर देंगे, है ना, 8-10 दिन में, क्योंकि पुरानी बुकें पड़ी नहीं होंगी तो शायद हम 2-4 दिन में आपको बुक भी हम लॉन्च कर सकते हैं। ई बुक जो ई बुक के रूप में तो कर देंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ, समझ पाओ। तो अभी ये अवसर है, हम जीवन के अंदर भगवान ने हमें अवसर दिया है तो हम वो अवसर को समझ पाएँ तो हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। और अवसर को समझने से क्या फ़ायदा होता है, इसको मैं थोड़ी बातें आपको क्लियर कर लूँ। कोई अगर अवसर को समझता है तो उसके पास एक जीवन में एक रास्ता बचता है, एक रास्ता बचता है। कौन सा रास्ता बचता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी से मैं इस बात को लूंगा तो थोड़ा मृत्यु को तो आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी सारी बातें क्लियर होंगी। जो मृत्यु हो रही है वो नकली मृत्यु है, असली मृत्यु को समझना होगा। और असली मृत्यु कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। असली मृत्यु है सूक्ष्म शरीर के स्कूटर को भी छोड़ देना, यह है वास्तव में असली मृत्यु। तब हम आत्मा के मूल अनुभव पर केंद्रित हो जाते हैं, सत्य पर केंद्रित हो जाते हैं। भावनाओं के शरीर को भी हम छोड़ दें, भावनाओं के शरीर को भी छोड़ दें। जो आभा मंडल बना है उस शरीर से भी अपनी जब मूल अवस्था में, इसलिए लोगों ने उसको समाधि कहा है, यानी समय अवधि से पार। क्योंकि सूक्ष्म शरीर होगा तो पता रहेगा कि उस जगह पे जाना है, दिल्ली में सेवा करने जाना है, तो 2 घंटे में पहुंचना है, 3 घंटे। तो समय और अवधि शरीर रूपी बोनेट में भी बने रहते हैं और सूक्ष्म शरीर में भी बने रहते हैं। समाधि, जिसमें समय और अवधि से पार। जब हमें इसकी सही समझ होती है तो हम आत्मिक स्थिति में रह पाते हैं, भगवान की याद कर पाते हैं। वो समझ जो होती है वो हमारी काम करती है। तो अभी मैं कह रहा था कि इसे समय में ये संगम युग बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें समय के अवसर को जो पहचान लेता है उसके आंतरिक कर्म की एक अवस्था बाकी रहती है। देखो समझो, मैं कहानी से समझाता हूँ उसको। अगर तुम इस समय पर ज्ञान की पुस्तकें और लोगों को पहुंचाने में बहुत श्रेष्ठ कर्म में सहयोगी होते हैं तो ये कर्म तुम्हें कहाँ मदद करने वाला, उस बात को समझाता हूँ। एक हिरणी थी, हिरण थी। तो हिरण जो थी वो अपने बच्चे को गर्भ में था तो वो उसको जन्म देने वाली थी, बहुत पीड़ा में थी। लेकिन जब वो अपने बच्चे को, हिरण वो जन्म देने वाली थी, तो क्या हुआ कि वो हिरण जहाँ पर थी, प्रसव पीड़ा उसको हुई तो पास में ही एक घास भी पड़ी हुई थी, बहुत अच्छा, उसको सेफ प्लेस लग रहा था। लेकिन वहाँ पर आग लग गई। दूर से घास बहुत लंबी पड़ी थी, दूर से आग आ रही थी उसके पास। उसको लगा यहाँ पर तो मैं मर ही जाऊंगी, अब तो मेरे को कहीं और ही जगह पर जाना पड़ेगा, है, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी, है। तभी उसने दूसरी तरफ से देखा तो एक शिकारी आ रहा है और दूर से उसको देख रहा है, उसकी तरफ आ रहा है मानो उसके ऊपर तीर का निशान लगाने वाला हो, कि उसको तो बस शिकार उसी का होने वाला, उसको पता चल गया है। एक तरफ तो उधर से आग आ रही है, एक तरफ से क्या आ रही है, हाँ, एक तरफ से वो शिकारी आ रहा है। उसने सोचा अब क्या करो, पहले ही आग तो आई है, दूर से दिख रही है कि धीरे धीरे आग में पहुंचे, उधर से शिकारी आ रहा है। फिर उसने सोचा कि कहीं और तो मुझे रास्ता मिल जाए। तब पीछे से देखा तो पीछे की तरफ दूर से एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। बोले शेर सीधा इसको मारने के लिए आ रहा है। उसको लग गया कि उसको मारने के लिए आ रहा है।
अब उसको पता चला कि मेरे पास तो बाहर से बचने का कोई साधन नहीं बचा है। एक तरफ से शेर आ रहा है, एक तरफ से वो आग भी जल कर आ रही है, और एक तरफ से वो शिकारी भी तीर लगा कर आ रहा है, और ऊपर से उसके अंदर इतनी प्रसव पीड़ा हो रही है कि वो दौड़ कर भी जाए तो भी कहीं नहीं जा सकती है। हाँ, ऐसी परिस्थिति में उससे एक बात समझ में आती है, एक कर्म बाकी रह जाता है। जब बाहर के सारे कर्म और रास्ते खत्म हो जाते हैं, है तब एक कर्म अंदर से निकालने चाहिए। वो हमारा गुप्त एक्का होता है, तुरुप का एक्का जिसको बोलते हैं। हाँ, अंदर से आती है वो बात। एक कर्म उसका बाकी रह जाता है इंसान का, बाहर से जब सारे कर्मों को करने का रास्ता बंद हो जाता है, तब वो आंतरिक कर्म से हिरण्य भगवान को पुकारा और परमात्मा को बोला कि अगर मैंने सच्ची लोगों के प्रति, दूसरे जानवरों के प्रति प्रेम की भावना रखी है, और मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए जीवन को समर्पित किया है, यह शरीर भी तेरा, इसमें जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी तेरा, यह तेरी संपत्ति है, इसकी तुम्हें रक्षा करनी है। जब वो सच्चे दिल से वो अंतर का कर्म जो बाकी था, वो प्रार्थना जिसको कहते हैं, वो भगवान को करी, तो उसी समय एक बिजली तेज रहा, बादलों की आड़ से एकदम जैसे बारिश का मौसम हो, वो बिजली ऐसी कड़की कि बिजली सीधी गिरी शिकारी के हाथ पर। बिजली जैसे ही वो शरीर उसके शिकारी के हाथ पर गिरी, तो उसका निशाना ही चूक गया। हाँ, उसका निशाना चूक गया, वो सीधा लगा किसको? शेर को। और जो बिजली से बारिश जो गिरी, वो बारिश सीधी आग पे गिरी, जो आग उसकी तरफ आ रही थी। हाँ, तो एक ही समय में सारी परिस्थितियां जब हमें दिखाई देती हैं कि हमारे जीवन में कोई मार्ग नहीं बचा है, जब हम विपरीत परिस्थितियों में बाहर से गुजर रहे होते हैं, तब हमारे जीवन में सच्चे किए हुए पुण्य कर्म, वो पावन कर्म जो हैं, वो हमारे जीवन में सहारा बनते हैं, हमें वो पावन कर्म मार्ग दिखाते हैं। वो पावन कर्म जो होते हैं, वो एक समय में, एक सेकंड में, एक चमत्कार के रूप में, जहां हमें परिस्थितियां विकट दिखाई देती हैं, जहां हमें परिस्थितियां विकराल दिखाई देती है, उस समय वह कर्म हमें साथ देते हैं। वह कर्म, दुआओं के कर्म भगवान जल्दी, भगवान किस आत्मा की जल्दी सुनता है? भगवान के पास तो सबकी पुकार आती है। जिस आत्मा में पुण्य कर्म का बल हो, उसकी पुकार भगवान खारिज कर ही नहीं सकता, भगवान खारिज नहीं कर सकता। जिसके अंदर पुण्य कर्म का बल होता है, वो भगवान के निकट होता जाता है। वो भगवान की कृपा का हाथ, परिस्थिति देखो, भगवान का हाथ किस पर रहता है बताओ? वरदानी हाथ हमेशा सर पर रहता है ना। तो जब परिस्थितियां सामने दिखाई दे दे, रावण जैसी विकराल परिस्थितियां भी सामने हो, लेकिन एक बात, परिस्थितियां सामने दिखती है तो हमें डर लगता है कि इतनी बड़ी परिस्थिति है, लेकिन हाथ हमें भगवान की कृपा दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो सर पर रहती है। हाथ तो ज़्यादा सर पर रहेगा, भगवान सामने थोड़ी रहता है, सामने तो परिस्थितियां रहती है ना। अभी हमारे सामने तो परिस्थितियां दिखाई देती है, धन की परिस्थिति, शरीर की परिस्थिति, समय की परिस्थिति, संबंधों की परिस्थिति, लेकिन भगवान का जो कृपा का हाथ है, भगवान का जो वरदानी हाथ है, वो तो हमारे सर पर रहता है। तो हमें जितने पुण्य कर्म करें, जितनी हम भगवान की बातों को स्वच्छता से चलते हैं, भगवान के कार्य में हम मददगार बनते हैं, उतना ही वो वरदानी हाथ हमारे सर पर छत्र छाया बनकर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो छाया प्रभु की कृपा दिखाई नहीं देती, वो अपना काम करती है। हाँ, तो जब आप सूक्ष्म शरीर में यह अनुभव करते हो, तब आपको यह भी अनुभव होता है कि भगवान की अदृश्य शक्तियाँ मेरे लिए काम कर रही है, स्वयं भगवान मेरे लिए काम कर रहा है। ऐसा हारमोनियम का ट्यूनिंग बन जाता है, जो शरीर और मन का तालमेल बैठ जाता है, फिर आपके मुख से भी सुंदर महावाक्य निकलने लगते हैं। तो अब बेसुरे राग नहीं बजाने पूरे दिन में, है ना। भगवान की बातों के साथ, भगवान के महावाक्यों के साथ हमें तालमेल बैठाना है। तो आज अगर आपने सही तरीके से मृत्यु को समझा होगा, तो समझ में आता है कि कोई इंसान शरीर जो मरता है वो नकली मृत्यु, उसकी यात्रा वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, उसकी यात्रा तो शुरू होती है, शुरू ही रहती है। तो यह सारी बातें जब हम क्लियर होगी, तो हम देह के भान से हम निकल पाएंगे। हाँ,
तो अर्चना बहन, आप समझ रहे होंगे, आपके ग्रुप ने शायद पूरा मुरली मंथन सुनने के बाद भी अगर कोई बात रह गई होगी तो इसके लिए तो फिर आत्मा की यात्रा ऐप में आपको जाना पड़ेगा जल्दी ही, जहाँ पे लॉन्ग वीडियो लंबे आपको हर बात की गहराई पर जो है वो डाले जाएंगे। और इसके लिए बुक्स भी बनी है, वो भी आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आत्मा की यात्रा का लिंक कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पर है, वहाँ पर आप लिंक जो है वो अपलोड कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, निःशुल्क ऐप है। और बुक के रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर अपनी हार्ड कॉपी जो है वो मंगवा सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बनने के ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी मृत्यु को जानने वाली आत्माओं को, असली मृत्यु को जानने वाली भगवान के प्रेमी और दिल के लवलीन आत्माओं को, अपने हिसाब किताब को सही समझ के साथ, सही विधि के साथ पूरा करने वाली आत्माओं को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।